नमस्कार। राजनीति कहते हैं, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। किशनगढ़ रेनवाल के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान वरिष्ठ पार्षद ने वर्तमान चेयरमैन की कामकाज की शैली पर गंभीर सवाल खड़ा किया। पूरे राजनीति हलकों में इसकी चर्चा है। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस सप्ताह के हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व चेयरमैन और वर्तमान वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र सिंह शेखावत से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। व्यक्तित्व खास मुलाकात में आज मेरी मुलाकात हो रही है योगेंद्र सिंह शेखावत से। एक ऐसा व्यक्तित्व जो नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल के चेयरमैन पद से लेकर जितने भी संबंधित राजनीति पद है उस पर आप आसीन रहे और वर्तमान में आप पालिका के वरिष्ठ पार्षद हैं। अगर आपकी भूमिका से मैं परिचय कराऊं तो आपके पिताजी क्षेत्र के जाने माने पत्रकार हैं, छोटे भाई भी कई चैनल में पत्रकारिता करते आ रहे हैं। सवाल का सिलसिला शुरू करूं। योगेंद्र जी, अभी मैं आपके परिचय में एक सवाल लिया था कि पिताजी आपके जाने माने पत्रकार, जिनकी एक अपनी लेखनी की प्रशंसा की जा सकती है, आपके भाई है वो भी पत्रकारिता में है, फिर आपने राजनीतिक कैरियर कैसे चुना? मनोहर जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की जो भी समाचार होते हैं, जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले आपका वो देखते हैं मनोहर जी ने क्या समाचार डाले हैं। तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में ऐसा पत्रकार है जो सभी राजनीतिक सामाजिक सारी जो बातें हैं वो हम तक पहुँचाता है। तो साहब, रही बात मेरे पिताजी की, तो मेरा कैरियर ढूंढाड़ी बातें जो समाचार पत्र शुरुआत, तो इसको शुरुआत में इसका संपादन में ही किया करता था जी। मेरे पिताजी संरक्षक थे जी। लेकिन जैसे ही मैं 1995 में मैंने राजनीति में कदम रखा तो राजनीतिक मजबूरी के कारण से मैंने ये पत्रकारिता छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद में मेरे छोटे भाई और मेरे पिताजी ये अखबार का काम संभालते हैं। आज भी वो पत्रकारिता आपके विचार में, खून में रची बसी है? बिल्कुल है। कई बार ऐसा आता है, जैसे राष्ट्रीय चैनल देखते हैं तो देख ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, देश में हो क्या रहा है। पिछले 5-7 साल से जो लहर चल रही है, जो गलत चल रही है, दिन को रात किया जा रहा है, रात को दिन किया जा रहा है, देख के मन बड़ा विचलित होता है, अटपटा लगता है। वर्तमान पत्रकारिता की विषय को लेकर भी मैं सवाल कर लेता हूं, क्योंकि आपका मैं कैरियर जान रहा हूं, तो पत्रकारिता से निकले हुए हो आप। वर्तमान पत्रकारिता का जो आयाम है, मुकाम है, कैसे पीड़ा होती है? बिल्कुल पीड़ा होती है। काश ये मैं ये चाहता हूँ तो आप जैसे जो पत्रकार हैं, निष्पक्ष जो समाचार देते हैं, प्रकाशित करते हैं, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाते हैं, ऐसे पत्रकारों को आगे आना चाहिए। गिने चुने चैनल हैं, गिने चुने पत्रकार हैं, संदीप चौधरी जैसे गिने चुने पत्रकार हैं जो अभी भी इस संघर्ष कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं और आवाज़ देश में आवाज़ पहुंचा रहे हैं। लेकिन वही बात होगी नहीं साहब, बाजा में तूताड़ी की आवाज़ कौन सुनाए, भाई होगी साहब। तो ये बहुत पीड़ा है, इसकी बहुत पीड़ा है। अगर आपका राजनीतिक सफ़र को मैं देखूं तो एक राजनीतिक सवाल कुछ ज़्यादा करूंगा मैं आपसे। वर्तमान मैं व्यवस्था को देख रहा हूं, तो क्या वर्तमान राजनीति में जातिवाद जो है, क्या जातिवाद की झलक नज़र आती है? जातिवाद की झलक तो साहब ऐसा हो गया कि जो बड़े राजनेता हैं, बड़ी पार्टियां, वो इसमें दखेल रही है। और आज के समय में एक ही पार्टी है जो इसको ज़बरदस्ती, जनता नहीं चाहते हुए इसको जातिवाद को मुद्दा बनाने में तुली हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो, किसी राजनीतिक दल ने खाली भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, आतंकवाद, ये कभी कोई बात नहीं लाता है। खाली भारतीय जनता पार्टी इसको अभी तक चुनाव में एक महीना नहीं बचा अभी तक, तो भी उसको हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी जो राजनीति करते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। जो सत्य होती है वो सत्य रहती है। योगेंद्र सिंह शेखावत एक युवा सोच रखता है, हर प्रकार पर अपनी पकड़ रखता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक राजनीति की वो हसरत, वो तमन्ना जो आज दिल में रखी हुई है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। राजनीति साहब वैसे तो करीब करीब पूरी हो गई, लेकिन राजनीति का ये नियम है, जब तक आदमी के हाथ पैर चलते हैं, तो राजनीति में जो रहता है उसको आखिरी दम तक वो समाज सेवा करना चाहता है,
या अपना नाम करना चाहता है या अपना करियर बनाना चाहता है, वो पॉलिटिक्स को छोड़ नहीं सकता जब तक जिंदा रहता है। और मेरी वैसे हसरत कोई नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि रेनवाल नगर पालिका की जो स्थिति है, तो इस यहाँ पे बहुत कुछ काम करने के लिए बाकी पड़े हैं। तो मेरी इच्छा है, अगर मेरे को मौका मिलता या मेरे जो ऊपर के हैं हमारे आला कमान, अगर वो मेरी बात से सहमत होते या उनको मैं समझा पाता, तो कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे एक पेयजल की समस्या है जी, मेरे विचार में है। मैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी शेखावत से भी एक बार मिला था, मुलाकात की थी। उनसे मैंने कहा था कि साहब हम एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। ये बालियावास के पास जो एनिकेट बना हुआ है, उसको 20 फीट गहरा खोद के और 2 किलोमीटर तक उसको खोद दिया जाए, तो बरसात का व्यर्थ पानी भी नहीं जाएगा और रेनवाल के सड़क के आसपास के क्षेत्र की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। खासकर को कुओं का लेवल ऊपर आ जाएगा, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन अब सोच होती है, लागू नहीं कर पाए। ये एक दर्द है। अच्छा, मैं फुलेरा विधानसभा से केंद्रित सवाल करता हूँ आपसे। फुलेरा विधानसभा में मैं पिछला 3 टर्न देखूँ तो वहाँ पर कांग्रेस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है। इसमें सब कांग्रेस तो अच्छा करवा रही है, लेकिन तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है, अंतरकलह है, वो आज भी नहीं खत्म हुई है। वो स्थिति आज भी है। आज अगर चुनाव होते हैं तो वो स्थिति आज रहने वाली है। ये आपने गुटबाजी का जिक्र किया, ये गुटबाजी को आप कैसे देखते हो? ये मतलब इसके पीछे कौन है जिससे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है? इसके पीछे सब महत्वाकांक्षा है। लोग ये चाहते हैं सब कुछ बनूं, मैं ही बनूं, अपने आप को ज़्यादा सुपर समझते हैं। जहाँ ये कम है नेता, हमारे हर 5वां आदमी नेता साहब, यहाँ क्षेत्र में 5वां आदमी नेता है। हर कम्युनिटी की कोई बात नहीं करता हूँ, खुद की हसरतें बहुत ज़्यादा है। और फिर क्या साहब, ये एक फुलेरा विधानसभा क्षेत्र को चारागाह समा रखा है। यहाँ जो भी आता है बाहर के आके यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं, ज़्यादातर वही सफल होते हैं। मतलब लोकल लीडर पर सवाल कर रहे हो, लोकल लीडर नहीं आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक मैं देख रहा हूँ कि एक कद्दावर चेहरा हुआ करता था एक ज़माने में, सीकर से सांसद भी रहे हैं, आपके यहाँ फुलेरा से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उनके जाने के बाद में क्या लगता है कि इस बार कुछ उथल पुथल होगा या वही एक बार बीजेपी ही? उथल पुथल साहब, एक राजस्थानी कहावत आपको बताता हूँ मैं। देवता को नहीं पूजाता, देवता को पुजारे पूजाते हैं जी। पुजारा अच्छा हो तो देवता पूज जाता है, और पुजारा ही अगर गलत हो गया तो वो देवता नहीं पूजता है। विद्याधर चौधरी में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है, पैसों की भी कमी नहीं है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उनके पुजारे हैं, वो पुजारी उनको डुबोने में लगे हुए हैं। पुजारे का मतलब जो क्षेत्र में कार्यकर्ता, हाँ, उनको घेरे रखा जाता है, उनको खुला छोड़ा नहीं जाता। वो खुले छोड़ के अगर जनता से मिले। अच्छा योगेंद्र जी, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो आप वर्तमान जो वर्तमान कांग्रेस को चला रहे हैं, फुलेरा कांग्रेस को, उन पर सवाल कर रहे हो आप? बिल्कुल, सवाल उन पे ही, सवाल तो नहीं पे होगा जो चला रहे हैं। जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, सवाल तो उन्हीं से किए जाएंगे। तो सवाल करना भी वाजिब है। ये एक आपसे बात करने पर लग रहा है कि एक बहुत बड़ी पीड़ा है। अच्छा, मैं वर्तमान नगर पालिका के कामकाज से सवाल कर लेता हूँ। मैं किशनगढ़ रेनवाल की नगर पालिका के कामकाज को देखता हूँ, तो क्या अपना आप को संतुष्ट पाते हो या थोड़ा सा ये है कि नहीं, जो एक डायग्राम आपने बना रखा है वो पूरा नहीं हो रहा है? साहब, अगर ईमानदारी से बात की जाए, और मैं वैसे कांग्रेसी हूँ तो मैं कांग्रेस की बात करूँगा, लेकिन सच्चाई की अगर बात की जाए ना, तो फिर मैं आपको एक राजस्थानी कहावत बताऊँ। चोर की माँ होती है ना, वो गड़े में मुद्दे गिर होती है। वो स्थिति हमारी हो रही है। विरोध कर नहीं पाते हैं, विरोध करने पे भाई कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं, मेरे अलावा रेनवाल में जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, इनको 30-35 पार्षदों में से 21-22 का समर्थन मिला था। 1-2 को छोड़ के कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं है। अभी वर्तमान की स्थिति बता रहे हो? वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। ये कैसा हुआ जिसकी इतनी लोकप्रियता थी, अचानक लोकप्रियता में गिरावट? ये क्या हो गया? सर, ईमानदारी में कोई शक नहीं है। चेयरमैन बहुत ईमानदार हैं, सारे काम सही हैं, लेकिन जो निर्णय लेने की क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता है, वो उसकी कमी मेरे को नजर आ रही है। कभी आप सलाह नहीं करते हो कि नहीं चेयरमैन जी ऐसा करना चाहिए? सलाह बहुत बार कोशिश की, सबने समझाने की कोशिश की, समझाया भी लोग बहुत बार बैठक के समझाया, लेकिन वही बात साहब, कुछ गिरोह से गिरे हुए हैं वो। अच्छा, कुछ कर नहीं पाते हैं, और सीमित खाली टाइम पास वाला काम। हाईकमान से आपकी बात हुई कि ये नुकसान होगा पार्टी को? हाईकमान को मालूम है, हाईकमान ने बहुत कोशिश की समझाने की, अभी भी कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि अभी चुनावों में टाइम है, विधानसभा चुनावों से पहले अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इसको कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप बदलाव की उम्मीद है कि कुछ बड़ा बदलाव होगा?
बदलाव की नहीं साहब, ये तो मैं समझ आ जाए ना, समझ आ भाई। कांग्रेस के जो वोटर हैं वो गरीब तबके से हैं। अब गरीब तबके का आदमी अगर फाइल जमा कराने जाए पट्टे की नगर पालिका में, राजस्थान सरकार कह रही है 500 रुपये में पट्टा दो इनको सबको, और उसी फाइल के फाइल जमा होने से पहले वो 10,000 उसे लग जाते हैं। 3,000 अखबार में आपत्ति निकालने के दो, 3,000 फाइल चार्ज दो, ये करके 10,000 तो उसके पहले लग जाते हैं। तो गरीब परिवार वाला कहाँ जाएंगे? राजस्थान सरकार जब 500 का पट्टा है, आप मुझे थोड़ा समझाइएगा कि ये 10,000 खर्च होने के लिए आप जिम्मेदार क्या है? कि ब्यूरोक्रेसी या जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है क्या? व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर चाहें बीपीएल परिवार हैं, SC ST के परिवार हैं, उनको नगर पालिका राहत दे सकती है। अब नगर पालिका पास में फंड की कमी थोड़ी है। अच्छा, आपने अभी SC ST का जिक्र कहा, तो मैं जबकि आपके बारे में जान रहा था, समझ रहा था, तो आप को जब जिस चुनाव जब जीतते हो या जब इन लोगों से मिलते हो तो एक अच्छा खासा वर्ग आपको सपोर्ट करता है। तो क्या लगता है कि इस सोच को, कांग्रेस को इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए? कांग्रेस अपनी सोच को भूल गई क्या? कांग्रेस में बस कमी, कांग्रेस तो नहीं भूली साहब, लेकिन जो हमारे स्थानीय हैं वो इसको भूल रहे हैं। अगर वो इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो वो समझ भी नहीं पाएंगे वो। योगेश जी, थोड़ा प्रदेश की राजनीति की बात कर लेते हैं। अगर कांग्रेस की बात करूं, प्रदेश कांग्रेस की, अशोक गहलोत गुट और पायलट गुट हुआ करता था, क्या आज भी गुट नजर आता है या सब कुछ ठीक हो गया? साहब अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं, और जादूगर जो अपना जादू चलाता ना, तो कोई कुटवाजी कोई बस्ती नहीं है। 27-28 से शुरू किया था, लास्ट में लाके 10 पे छोड़ा, 9 पे छोड़ा, आज कहाँ है पायलट गुट? कोई गुट नहीं है। अशोक गहलोत का कोई मुकाबला भी नहीं है, न कोई उनका मुकाबला कर सकता है। एक मात्र नेता अशोक गहलोत हैं जो राजस्थान को सही दिशा और दशा दे रहे हैं। सही, पूरी तरह से आप सरकार से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं साहब। जो अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं वो आम जनता के दिल की बात होती है, वो उससे पहले वो बोल देते हैं। अच्छा, वही काम करते हैं। अब वापस अपन आप ही की, क्योंकि आपका फेवरेट, क्योंकि ज़्यादातर आपका कार्य क्षेत्र मैंने नगर पालिका ही देखा है। नगर पालिका चुनाव को मैं भी कवरेज कर रहा था, वहाँ पर कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज करी थी। जब चेयरमैन पद का चुनाव पर एक व्यक्ति की जो नियुक्ति हो रही थी, उस नियुक्ति में क्या आपकी सलाह ली गई या उस नियुक्ति से आप सहमत थे? सहमत है, समझदार पार्टी का फैसला था, मानना मजबूरी थी, मान गए। मजबूरी बोल रहे हो कि इसका मतलब ऑप्शन नहीं था साहब, ऑप्शन नहीं था। पार्टी के विरोध में जा नहीं सकते, पार्टी का निर्देश था। मतलब ये पार्टी का फैसला था, लेकिन दिल में कुछ एक वो थी कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव वो तो जनता तय करती है साहब। जो आज 1 साल हो गया पूरा, आप भी देख रहे होंगे, जनता से पूछो, आपके पास फीडबैक आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। एक बात बताइए, क्योंकि मैं अभी वो फीडबैक को मैं देख रहा था, एक अच्छा सवाल आपसे याद आ गया मुझे कि ग्राउंड में जो कांग्रेस अभी हाल ही में, मैं बोलो 1 साल से अभी कुछ ही समय हुआ है नगर पालिका चेयरमैन का, इतनी जल्दी ये असंतुष्ट होना, ये लोगों का, आप पार्षद लोगों का ही नाराज़गी होना, आखिर कौन सी पॉलिसी की कमी रही है या कोई क्या चीज़ रहा है जो ये नाराज़गी आ रही है आम जनता में और पार्षदों में? आम जनता नाराजगी का, सब जनता को काम चाहिए, पार्षदों को काम चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, जनता तो नाराज होगी। और उसमें जो हमारे अध्यक्ष हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, इनके प्रशासनिक पकड़ नहीं है इनकी। मतलब अध्यक्ष का कामकाज से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इनको सुधार करना चाहिए। हम चाहते हैं इनको हटाने में हमारी नहीं है, इनको हटाया जाए, दूसरा बनाया जाए। नहीं होते आपके खुद के वार्डों में भी काम नहीं होते? बड़ी मुश्किल से होते हैं साहब, खुद को जाना पड़ता है। आम जनता मारी मारी फिरती है। अभी चाहे पट्टों का ले लो, जो और कुछ ले लो, खाली फॉर्मेलिटी के बतौर काम हो रहा है और काम के नाम से कुछ नहीं है। 1 साल में बोर्ड की 2 मीटिंग हुई है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी साहब? बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाते हैं कहने के बाद में। गई बार जब मीटिंग हुई वो मैंने कलेक्टर को लिख के दिया, 12-18 पार्षदों को साइन करवा के, उसके बाद में वो मीटिंग आपको खुद को मीटिंग के लिए लिखना पड़ा, जबकि हमारे ये लास्ट मीटिंग में तय हुआ था हर 2 महीने बाद में मीटिंग होगी। आपको एक मैं पत्र दूंगा, अभी भी मैंने DLV के डायरेक्टर उनको लेटर लिखा है कि कोरोना महामारी हो, इसकी समीक्षा के लिए बैठक की जाए, लेकिन आज तक कोई उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है कि जिस पार्टी को आपने सींचा है, जिस पार्टी में आप खुद उस पद पर रहे हैं और आज वो स्थिति है, तो इसका तो खामियाजा कहीं ना कहीं आपको विधानसभा में भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन साहब इसमें देर आए दुरुस्त वाली बात हो सकती है। अब भी अगर सुधार करना चाहिए ना, अभी समय है हमारे पास में। अच्छा, अभी सुधार करें तो सुधार हो सकता है। योगेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, अगर ये सारी स्थिति को देखते हुए अगर हाईकमान रेनवा नगर पालिका के जो चेयरमैन पद के लिए, क्योंकि उनको हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतना है, अगर चेयरमैन पद पर कोई बदलाव होता है
और आपका नाम आगे आता है तो क्या शहर स्वीकार करोगे? नहीं साहब, मेरी ऐसी कोई लालसा भी नहीं है। मैं सभी जितने नगर पालिका में पद होते हैं सब पदों में मैं रह चुका हूँ। लेकिन योगेंद्र सिंह शेखावत ऐसा व्यक्तित्व है जो जिम्मेदारी से भागता नहीं है, अगर जिम्मेदारी आई तो वो आगे की बात है साहब, लेकिन मेरा अभी तक कोई ऐसा मानस नहीं है। अगर आपसे सुझाव मांगे तो आप किसका नाम प्रमोट करोगे? मैं कह रहा हूँ साहब, इसके अमित जो ओसवाल है, इसके अलावा किसी भी पार्षद को, कांग्रेसी पार्षद को अगर वो बना दें चेयरमैन, तो इसमें बदलाव हो सकता है और वापस चेंजिंग आ सकता है। कांग्रेस वर्तमान जो चेयरमैन से तो आप खास से नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ साहब, आप मालूम कीजिए सभी पार्षद नाराज हैं। एक दो को छोड़ दो आप, बाकी सभी नाराज हैं। जनता को काम चाहिए साहब, काम नहीं हो रहे हैं इसलिए नाराज हैं। निश्चित तौर पर है, अगर हाईकमान इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। चलो, फुलेरा विधानसभा से कांग्रेस एक बार फिर विद्याधर सिंह पर भरोसा करेगी या आपके हिसाब से कुछ बदलाव होने जा रहा है? अभी तो साहब जिस हिसाब से फील्ड में काम कर रहे हैं विद्याधर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है साहब। पॉलिटिक्स में दिखता कुछ है, होता कुछ है। क्या पता ये ग्रुपबाजी, पायलट गुट, गहलोत गुट, ऐसी कोई बात में अटक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई दूसरे भी कोई कूद सकते हैं। विद्याधर सिंह के बाद में कोई दूसरा चेहरा कोई नजर आता है? बहुत है साहब, लाइन लगी थी, बहुत लाइन है। जैसे मैं एक दो नाम जानना चाहूँ तो? अरे साहब लाइन नाम जान के तो क्या करोगे, बहुत हैं, मतलब बहुत नाम है। हाँ बहुत नाम है जो सक्रिय है, लेकिन हम चाहते हैं विद्याधर जी चौधरी रहे यहाँ, हमारी सोच यही रहे। लेकिन ये जो वो घिरे हुए हैं चौकड़ी से, उससे बाहर निकलें। अच्छा, ये चौकड़ी का बार बार जिक्र कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विद्याधर सिंह की जो किचन कैबिनेट बैठती है, जो अंदर उनको सलाह देती है, वो क्या सलाह सही नहीं है? सलाह साहब आजकल छोटा बच्चा भी समझता है, ये युग दूसरा है। अगर वो घूम के देखेंगे, चाहे रेनवाल से शुरू करो आप, उनको सब मालूम है, उनके पिताजी, उनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है। अगर वो घूम के देखेंगे, मालूम करेंगे, तो उनको मालूम नहीं कि मेरे आदमी कौन है। अच्छा योगेंद्र जी, मुझे एक और बात बताइए, एक बात और मेरे को सामने आ रही है, क्या विद्याधर सिंह क्या एक सौजातीय प्रेम में ही उलझ गए हैं, सभी वर्ग को साथ लेकर नहीं चल रहे? सौजातीय प्रेम तो उनके जाति की तो वोट उनको मिले ही कहाँ है, कहाँ वोट मिले उनको? एक आरोप लगता है कि अभी जो लॉबी है वो ज्यादातर सौजातीय प्रेम ज्यादा दिखता है उसमें। क्या ये बात में आप इससे सहमत हो? या इससे तो सहमत नहीं हूँ। विद्याधर जी तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके जो मैं आपको कहा ना, देवता बुरा नहीं होता है, पुजारी बुरे होते हैं। पुजारे हैं ना, तो पुजारी सही नहीं है उनके। चलो यूपी चुनाव चलते हैं, इस बार क्या है यूपी में सरकार क्या वापस बन रही है या कुछ बदलाव होने वाला है? यूपी में बदलाव निश्चित है साहब। सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी? कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी इस बार। प्रियंका जी जो वहाँ काम कर रही है, वो काम दिखने लगा है और सुर्खियों में भी आने लगा है। आज ये हो गया, आज ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तो यही स्थिति होगी। आज के जो मैंने अभी समाचार देख रहा था मैं, जो एक कांग्रेस की जिसको पोस्टर बॉय कर रहे हैं, वो हमारी टिकट की लाइन में नहीं थी, उनको बीजेपी शामिल की, आज ही शामिल किया उसको। तो बीजेपी की स्थिति ये पकड़ के ला रही है। यूपी का मैं देख रहा हूँ सेंधमारी, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, वहाँ पर बड़ा उथल पुथल हो रहा है। इसका कारण क्या बन सकता है आपके नज़रिए से? नाराजगी है जनता में, उसको बुलाने वाला चाहिए। सारी अगर विपक्षी पार्टियां सारी एक साथ होकर अगर चुनाव लड़ती तो बहुत अच्छा रहता। चंद्रशेखर रावण जैसे आदमी को अगर कोई भी पार्टी साथ ही लेती, ये अपने गठबंधन में लेते, तो उसका बड़े अच्छा इफेक्ट पड़ता। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर रावण का कुछ चंद्रशेखर रावण साहब अगर यूपी की राजनीति में पिछले अगर 3 सालों में 4 सालों में अपन देखें, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर रावण के अलावा कोई सा दल ऐसा नहीं था जो फील्ड पे दिखता हो। तो क्या लगता है कि कुछ करेगा वो? बिल्कुल करेगा और करना चाहिए। ऐसे नेता को जनता को भी चाहिए, ऐसे नेता का साथ देना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं आपका व्यक्तिगत सुझाव पाऊं, अगर चंद्रशेखर रावण जैसा आदमी कांग्रेस में होता तो ज्यादा बेटर होता? बिल्कुल होता। और ये पहले की बात थी, उनमें भी उधर भी क्या हुआ, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लगे रहे, इधर आए नहीं। तो कांग्रेस का डिसीजन था साहब, किसी को साथ मिलना, अकेले चुनाव लड़ना है, तो वो अपनी तैयारी। अगर आपका मैं व्यक्तिगत मन जानूं तो कांग्रेस को क्या इस तरह के लीडर्स को या इस तरह के नेता को, युवाओं को आगे लाने में मदद करनी चाहिए? बिल्कुल लानी चाहिए। कन्हैया कुमार है, आए पार्टी बहुत मजबूत होगी। बिहार में बहुत अच्छा रहेगा। हार्दिक पटेल गुजरात से हैं, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। जिग्नेश मेवानी है, उनसे बहुत अच्छा रहेगा। योगेंद्र सिंह जी, जाते जाते 2-3 सवाल और ले लेता हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं। मैं राजनीति से थोड़ा सामाजिक दशा की ओर बढ़ता हूँ या समाज। मुझे एक बात बताओ कि वर्तमान में सामाजिक ढांचा देता हूँ, आप जिस आते हो राजस्थान से, और राजस्थान में मैं देख रहा हूँ कि आपकी चारों तरफ से एक समझ भी रखते हो, क्योंकि पत्रकारिता आपका पुराना पैसा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में जो अत्याचार का लिस्ट आती है, चाहे वो महिला अत्याचार हो, दलित उत्पीड़न हो, ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन आज भी काउंटिंग करें तो उसमें वो चीज़ें नहीं आ रही है जो आप लोग उम्मीद करते हो। ये कमी कहाँ है इस व्यवस्था? कमी साहब
समाज में ही कमी है। सामाजिक जो परेशानी आती है समाज ही उसको दूर कर सकता है। लोगों की सोच ओछी हो गई है, इस तरह के करते हैं। कानून व्यवस्था की बात है, जहाँ तक जो भी आप बता रहे हो, जितने भी कांड है उसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, तुरंत एक्शन लिया है और उसका समाधान किया। जो दोषी है उनको गिरफ्तार भी किया, उनको सजाएं भी मिली है। लेकिन इसमें सामाजिक ताना बाना इतना बिगड़ चुका है कि गंदगी हो गई समाज में। लोगों को खुद को सुधरना पड़ेगा, तभी जाके ये सुधार हो पाएगा, अन्यथा मुश्किल है ये काम होना। किसान आंदोलन को देखते हुए क्या लगता है कि बीजेपी को राजस्थान के किसान नाराज हैं? भारतीय जनता पार्टी से तो किसान तो पूरे हिंदुस्तान के नाराज हैं साहब, राजस्थान से नहीं। और राजस्थान में तो है ही है। जो किसानों की मांग थी, अशोक गहलोत तो कैबिनेट में पहले दिन ही तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया था, भाई हम हमारे राजस्थान में लागू नहीं करेंगे। और राजस्थान सरकार तो पहले से बहुत एक्टिव है। और अशोक गहलोत साहब जादूगर हैं। आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में सभी सरकारें, गोवा से ले लो, मणिपुर से ले लो, कर्नाटक से ले लो, मध्य प्रदेश से ले लो, एक अशोक गहलोत ऐसा नेता था जिसने इनको सबको मात दिया। अमित शाह और मोदी को मात देने वाले अशोक गहलोत है। और पूरी तरह से नेतृत्व को स्वीकार करते हो अशोक गहलोत? हाँ, कमी नहीं है साहब, कोई कमी नहीं है। ऐसा नेता अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस का टॉप लीडर हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत को अगर बना दिया जाए तो देश की दशा एक गंभीर सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि वर्तमान व्यवस्था को देखें तो एक आरक्षण व्यवस्था है। क्या आरक्षण व्यवस्था देश में इस वर्तमान दौर को देखते हुए ठीक है या कुछ बदलाव होना चाहिए? आरक्षण में साहब मैं तो कह रहा हूँ जो आरक्षण मिला हुआ है बहुत कम मिला हुआ है। बहुत, ये आरक्षण और बढ़ना चाहिए। और ये ओबीसी वगैरह जो नई नई बनाई है, SC ST जो बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इनका ओबीसी वगैरह इनका अगर खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। SC ST साथ 5000 साल से गुलामी कर रहे हैं, दबे कुचले हैं सारे, उनको मौका कब मिलेगा? 5000 की जगह आप 100 साल 1000 साल तो दीजिए इनको। आपको लगता है कि अभी वो दौर नहीं आया है उस बराबर का, समानता का? नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब। आज भी वो पीड़ा है? आज भी वो अभी पीड़ा है। और खाली एक आप कुछ देख लो, कुछ परसेंटेज ही लाभ ले पाए आरक्षण का, बाकी SC ST दलित वगैरह इनको कहाँ लाभ मिला है? पूरा तरह से मिला ही नहीं अभी लाभ, पूरा नहीं मिला है। जाते जाते एक सवाल, क्या राजस्थान में दोबारा कांग्रेस आएगी या वो इतिहास दोहराएगी कि एक बार फिर बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस? नहीं साहब, इस बार जिस हिसाब से अशोक गहलोत के हाथ में कमान रहती है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, ये कहना है योगेंद्र सिंह शेखावत का। आज मेरे हर सवाल का इन्होंने बेबाक जवाब दिया, चाहे सवाल राजनीति हो, चाहे स्थानीय में स्तर की, चाहे पार्षद, चेयरमैन, तमाम मेरे सवाल रहे हैं। कांग्रेस की खामी है, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रही है। जब मैंने सवाल सामाजिक बदलाव को रखा तो उनका भी जवाब बड़ा बेबाक दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे युवाओं को राजनीतिक स्तर पर आगे आना चाहिए, क्योंकि जहां गलती हो उसका बिल्कुल निडरता से विरोध करें और जहां अच्छाई हो पूरे खुले मन से उसका स्वीकार करें। और यही आज की ज़रूरत है।